नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं अपने लोग BTS एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग जो कुछ भी नया अपडेट निकल के आया है उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं और जितने भी मेरी एएनएम के सिस्टर एंड ब्रदर है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है जरूर से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट निकल के आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताता हूँ, वो भी अगर ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है तो ही। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि देखिए कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रहा है, जो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों दिन के जो भी कुछ हुआ है वो मैं आपको एक ही वीडियो में जो है समराइज़ करके बता दूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारी जो है बहुत चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये काउंसलिंग को लेकर, तो काउंसलिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो संविदा वाले हो और चाहे वो CUET वाले हो, दोनों जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो और जो संविदा पे है जो वो भी, तो दोनों को मैं ये बता चुका हूँ कि देखिए आप लोग जो है ना काउंसलिंग के लिए ज़्यादा पैनिक मत होइए। मान लीजिए कि काउंसलिंग अगर संविदा वालों के पक्ष में अगर हो रहा है, ठीक है, दोनों पक्ष थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मान लीजिए कि 5% अगर काउंसलिंग होने का तो वैसे चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि हाँ काउंसलिंग होगा। हम कैसे मान लें कि काउंसलिंग होगा? अगर होगा भी, मान लेते हैं कि 100 में 5% चांस है अगर काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग होने से क्या हो जाएगा कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा क्या, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी झोल है, ठीक है। अगर काउंसलिंग होगा भी तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग होने के बाद भी आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है एक अलग तरीक़ा से चलती है। मान लीजिए आपका काउंसलिंग हो भी गया है, लेकिन वहाँ पे अगर न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि नहीं फैसला बदलना है तो वो ज़रूर ही बदल देगा। या अगर आपका काउंसलिंग नहीं भी हुआ है और फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि आपको काउंसलिंग करवाना है तो वो करवा लेगा। तो ठीक है, तो अब टोटल जो यहाँ पे जिम्मेदारी आ जाती है और टोटल जो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ जाती है दोस्तों। क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज कर दिया गया है। अब उसके आधार पर जो है अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 5% चांस है, बढ़ भी गया तो भी अगर हाई कोर्ट को अगर वो गलत लगेगा तो आपको पता है कि वो फैसला चेंज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग पैनिक नहीं होइए। कहीं पे भी कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जहाँ पे लिखा हो कि हाँ काउंसलिंग हो जाएगा। हाँ, बट ये एक बात है कि जैसे अभी चुनाव का अभी समय चल रहा है, तो चुनाव का समय चल रहा है तो जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं सरकार के और आयोग के, वो आपको पता है कि उसमें लगे रहते हैं, इलेक्शन में लगे रहते हैं। बट 4 जून के बाद सभी फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद ही कुछ नया देखने के लिए मिलेगा अपडेट इसके रिगार्डिंग कि हाँ ऑफिशियल कुछ नया देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो आपको ये काउंसलिंग को लेकर जो है दोनों पक्षों को जो है, दोनों में से किसी को जो है आपको उतना पैनिक नहीं होना है। अगर हो गया तो भी, अगर नहीं हुआ तो भी, क्योंकि आपको पता है कि मेन जो फैसला करने वाला है यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट है। और आगे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस का क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे काउंसलिंग होती है, ठीक है, अगर काउंसलिंग होती है इस बीच में, और जैसे आपको पता है कि समर वेकेशन चल रहा है और उसमें जो है केस हियरिंग का जो है इंटेंसिटी कम हो जाता है। बंद नहीं होता है ये कोर्ट, लेकिन केस हियरिंग जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाती है उसकी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले 100 केस, मतलब एक आधार लेके बता रहा हूँ कि पहले 100 केस अगर चलता था वहाँ पे, तो अब 30 या 40 केस ऐसे ही ऑनलाइन तरीक़ा से लिया जाएगा। बट स्पेशल तौर पे अगर कोई ऐसा इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ गया तो आपको जो है उसमें जो है सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई तो होगी ही, बिना उसके तो कुछ होने वाला नहीं है। SLP नंबर भी आपको मिल ही गया है, तो सारा चीज़ आपको अभी आ गया है। अब धीरे धीरे देखते हैं कि बात कहाँ पे बढ़ती है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे विभिन्न तरह के जो है सोशल मीडिया पे अफवाह निकल के आ रही है कि अब उसके द्वारा जो है उस पर के CBT वाले एक दूसरे पे केस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ANM के जो संविदा वाले हैं उसमें भी एकजुटता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये उसकी आपसी मामला है, ये दोनों पक्षों की आपसी मामला है, उस पर आपको नहीं जाना है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि केस जो वहाँ पे फाइल हुआ है तो उसका जो है अब सुनवाई होगा, केस सुनवाई होगा, चाहे कुछ भी हो जाए केस का सुनवाई अब होगा, क्योंकि SLP नंबर जो है मिल गया है। अब भले ही इसमें टाइम लगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। अगर कोई भी अगर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसमें समय लगता है, तो आप लोगों को समय देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो केस का सुनवाई होगा ही। उससे पहले यहाँ पे जो भी अगर कोई बोल रहा है तो समझिए वो अपने मन से बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप उस पर जो है भरोसा नहीं कर सकते। मैंने आपको सारा चीज़ दिखाया था कि कैसे डैडी नंबर, सब 3 डैडी नंबर मिले हुए थे
और एक SLP नंबर भी मिला हुआ था। तो अब उसके आधार पे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई जो है बहुत ही जल्द होने वाली है। जैसे ही समर वेकेशन ख़त्म होगी उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों की तरफ से जो है बहुत प्रयास किया जा रहा है। ये अच्छा बात है कि जितनी जल्दी प्रयास करके जो है केस को सुनवाई कर लिया जाएगा उतना अच्छा रहेगा दोनों पक्षों के लिए, और जो है ये वैकेंसी जल्दी क्लियर हो पाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि CBT वाले और संविदा वाले में क्या है। देखिए तो दोनों अपने अपने तरीक़ा से जो है पूरे तैयारी किए हुए हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने तरीक़ा से है पूरे तैयारी किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि CBT वालों के द्वारा जो है पहले वहाँ पे SLP डायल किया गया था, और फिर संविदा वाले भी वहाँ पे गए हैं और संविदा वाले भी वहाँ पे गए हैं। एक बात निकल के आ रही है कि दोनों पक्षों में जो है एकजुटता नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों पक्षों से कहना चाहूँगा दोस्तों, एक पक्ष से नहीं दोनों पक्षों से कहना चाहूँगा कि आप लोग तत्पर होकर ज़रूर जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आप अपना सुनवाई करवा लें, चाहे जो भी ग्रुप हो इसका, उसके हिसाब से जो भी लीडर हो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अगर सुनवाई करवा लीजिएगा तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी सुनवाई हो जाएगी उतनी जल्दी ही जो है आपकी वैकेंसी जो है क्लियर हो पाएगा। नहीं तो एक बात आप जान लीजिए कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, आपके आने वाली जो भी वैकेंसियाँ हैं उस पर कोई भी जो है अपडेट नहीं आएगा, उस पर कोई भी जो है प्रोग्रेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि BTSC JEE, मैंने आपको सारा चीज़ दिखाया था कि BTSC JEE का जो केस था वो भी ऐसे ही था, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। और आने वाली जो अभी 10,000 वैकेंसियाँ खाली है JEE के इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो JEE के रिगार्डिंग अभी 10,000 वैकेंसियाँ खाली है बिहार सरकार में, लेकिन वो वैकेंसी जो अभी फंसी हुई है उसके कारण अभी तक जो है वो वैकेंसी निकल के नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सरकार तो चाहेगी कि हमेशा जो वो है वो फंसा रहे, ठीक है, जिससे उसको जो है एक मुद्दा मिलता रहे और वो हमेशा जो है उसी बात पे चुनाव जीतता रहे। तो इससे बचते हुए दोनों भी पक्ष है वो सामंजस्य से जल्द सुनवाई के लिए, क्योंकि देखिए आपसी मतभेद से कुछ होने वाला नहीं है। हम आपसे मतभेद कर लेंगे, आप हमसे मतभेद कर लीजिएगा, दोनों CBT वाले चाहे संविदा वाले, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब बात जब सुप्रीम कोर्ट में गया है, एक अगर एम्पायर है तो खेलना तो पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों आदमी जो है अच्छा से खेला जाए और जल्द से जल्द जो है इस खेल को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको तीनों पॉइंट अपना हम डिस्कशन कर दिए हैं कि मैंने क्या क्या आप लोगों को बोलना था कि काउंसलिंग होने वाले हैं या नहीं। तो अभी आपको पता है कि अभी कोई काउंसलिंग नहीं होने वाला है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक सुप्रीम कोर्ट में केस का क्या होगा देखिए। तो वहाँ पे अगर सब कुछ हो गया है तो सुनवाई होगी ही, या आप मत सोचिए कि सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। CBT वाले और संविदा वाले दोनों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो आपसी सहमति से जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है चलवाइए, और जितना जल्दी इसका डिसीजन आ जाएगा उतना बेहतर रहेगा सबके लिए। मैंने आपको तीनों पॉइंट डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।